हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था कि कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं अब अगले की तरफ। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना सीखते हैं। क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलो हेडिंग डाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे। अभी तक हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है आपको पता है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है। डिस्टेंस आपका स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, हियर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, हियर डिस्प्लेसमेंट is taken on y axis and time is taken on x axis। डिस्टेंस को कहाँ लेंगे? डिस्प्लेसमेंट को आप y एक्सिस पे लोगे और डिस्टेंस टाइम को x एक्सिस। ठीक है। अब देख, एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जो हमारा ग्राफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अभी तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा क्या होता था? केवल पॉजिटिव होता था, निगेटिव और पॉजिटिव। इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग ग्राफ भी होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ भी होता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ केवल और केवल क्या था? इंक्रीजिंग था। देखा था हमने ना। चलो अब हम बात करते हैं, कुछ ग्राफ बनाते हैं। देखो, ये हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया, और इस पे हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस। ठीक, टाइम और डिस्टेंस। अब देखो, अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है। तो ये तो तब होगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाए, डिस्प्लेसमेंट तो आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाए, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ये हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए है। क्यों? क्योंकि जीरो के ऊपर तो पॉजिटिव होता है, जीरो के नीचे क्या होता है? निगेटिव। और इस पे हमने क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया? अ बॉडी एट रेस्ट। अ बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट पे अगर कोई बॉडी है तो उसका ग्राफ है। मतलब एस हमारा क्या है? कांस्टेंट है। मतलब v क्या है? ये हमारा जीरो है। ठीक, ये हमारा पहला ग्राफ हो गया। चलो अब हम दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं, फिर से बनाते हैं।
ये तो हमारा हो गया टाइम, इधर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा ओरिजिन। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी हो वो आपका क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, उसका ग्राफ कैसा होगा। जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए थे तो वहां पे आपने देखा था कि जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट था उसका ग्राफ क्या था, ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ था, मतलब स्लोप इंक्रीज कर रहा था, यही था ना, स्लोप इंक्रीजिंग था। ये आपका ओरिजिन से जाने वाली लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी, जिसका स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट जब निगेटिव भी हो सकता है तो अब उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, अब उसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ किसके लिए है, ये हमारा ग्राफ है बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी इन यूनिफॉर्म, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब उसका ग्राफ ऐसा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो v इंटू, ठीक, ये तो कांस्टेंट है, टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आ जाओ तीसरे पे, यहां से क्या होगा, यहां से देखा तो s प्रोपोर्शनल हो गया t पे, टाइम बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अब आ जाओ तीसरे केस। तीसरा केस क्या है, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा s हो गया। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट जब मोशन था, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन था। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने बताया था कि आपका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, लेकिन जब आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो ये किसके केस के लिए है, ए बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन था, बॉडी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब उसका वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो s होता है ये हम लोग कैसे निकालते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ जो s होता है ये प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, टाइम जैसे बढ़ेगा तो s बहुत तेजी से बढ़ेगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये हमारे ग्राफ्स हो गए। आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अलग अलग स्टेट ऑफ मोशन के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो नोट कर लो बच्चों। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे। हो गया, इरेज किया जाए। इरेज किया जाए बच्चों, नोट कर लीजिए आराम से। चलिए, आप हेडिंग डालिएगा स्पीड टाइम ग्राफ। कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम लोग स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे।
जैसा दिख ही रहा है, स्पीड को हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे, टाइम को हमेशा टाइम को एक्सिस पे लिया जाता है। अब मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा। तो अब देखो जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको स्पीड टाइम ग्राफ लिखिए, स्पीड टाइम ग्राफ टाइम ग्राफ is always positive, is always, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है। इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब देखो हम बनाते हैं ग्राफ को। ये हमारा टाइम एक्सिस, ये हमारा स्पीड, ठीक, इधर हमारा स्पीड है और इधर हमारा टाइम। अब देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक। अब देखिए क्या होता है, अगर आपकी बॉडी एट रेस्ट पे, बॉडी एट रेस्ट, सारे केस हम लेंगे। जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तब तो वो खड़ी होगी ना। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रेस्ट पे है मतलब इसकी स्पीड होती तभी तो वो चलती, इसका मतलब वो चल ही नहीं रही है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। ये क्या होगी, ये टाइम बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। ये v क्या हो गया, ये हमारा पहला केस है। अब आ जाओ दूसरे केस। ये हमारा टाइम, ये हमारा वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है बॉडी, अब बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, अब हमारा v जो है, जो वेलोसिटी स्पीड है, वो हमारी कांस्टेंट है। v क्या है हमारा, कांस्टेंट। स्पीड क्या है हमारा, कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब मान लो यहाँ पे कोई स्पीड जीरो पे तो कुछ नहीं होगी, तो यहाँ पे जो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। चलो भाई तीसरे केस की तरफ चलते हैं। ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक। अब हमने केस जो लिया है वो हमने लिया है एक्सेलरेटिंग, स्पीडिंग अप। अब आप क्या कर रहे हो, गाड़ी बहुत तेज वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, अब वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज करोगे तो आपने पढ़ा था कि ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम बढ़ने पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म के तरीके से जा रही है, इसलिए ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये आप क्या कर रहे हो, स्पीड अप कर रहे हो। ये सब हमारे क्या है, ओरिजिन से, ठीक। यहाँ पे v जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू t होता है, t बढ़ाओगे v बढ़ेगा, t बढ़ाने पे v बढ़ेगा। चलो भाई अगले केस की तरफ चलते हैं। अब अगला केस क्या है, हम जो है स्पीड को घटाएंगे। ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब स्पीडिंग डाउन या स्लोइंग डाउन,
अब हम स्लो करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो अब स्लो करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो मान लो किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी इतनी थी, अब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जीरो जीरो की तरफ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या ग्राफ हो गया, ये हमारा स्पीडिंग डाउन का, स्लोइंग डाउन का। ये यहाँ भी क्या होता है, v प्रोपोर्शनल टू t होता है, जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। ये दोनों केस हमारे क्या हैं, अ बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अ बॉडी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, v इक्वल टू क्या होता था, u प्लस, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अब कहोगे सर एक्सेलरेटेड लिखो, अब यहाँ डिक्रीज कर रहे हो, तो देखो a आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसा होगा, और पॉजिटिव बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसा होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक समान तरीके से सेलेक्ट कर रही गाड़ी, तब के लिए ग्राफ ऐसा है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। हो गया, इरेज किया जाए, नोट कर लीजिए अच्छे से। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, जैसे ही मैं हट जाता हूँ आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट किया करो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। चल अब देखो, अब स्पीड टाइम ग्राफ बना लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आसानी से बना लो। तो हेडिंग डालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, मुझे उसी में बना देना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग मेहनत करवाओगे हम इसे। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग वीटी ग्राफ बोलते हैं, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जो होगा हमारा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, और इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। चलो भाई, अब चारों केस के लिए हम लोग वही काम करते हैं। फिर से मैं गलती क्या मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। मैं चारों एक साथ बना लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। टाइम, वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी। अब लिख लेता हूँ किसके लिए है, अ बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब v क्या हो गया हमारा, 0, ठीक है। अब ये क्या है, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब v क्या है हमारा, कांस्टेंट। एक बार v 0 ले लिया, अब v कांस्टेंट ले लिया, अब v को बढ़ाएंगे, v को घटाएंगे, यही करेंगे। ये हमारा स्पीडिंग अप
है स्लोइंग डाउन। ठीक, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस vt। यहाँ भी वही चीज होगा, वहां भी वही चीज होगा। अब देखो ग्राफ देखो, यहाँ पे जब हमारा जीरो था, इसका ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। ये तो एज इट इज रहेगा कि v जीरो रहेगा, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज आएगी, यहाँ पे या तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो, अगर वेलोसिटी निगेटिव हो गई तो आपका ग्राफ ऐसा। अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन बस पॉजिटिव और निगेटिव का फर्क है। पॉजिटिव होगी तो ऐसा होगा, निगेटिव होगी तो ऐसा होगा। अब आ जाओ स्पीडिंग अप, अब वेलोसिटी क्या है, बढ़ा रहे हैं हम, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ ऐसा। अगर निगेटिव डायरेक्शन में वो कर देंगे, इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक, स्लोइंग डाउन का मतलब है कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो गई। फिर ऐसे ही यहाँ क्या होगा, अब देखो एक चीज याद रखो, देखो ये सब क्या है, जैसे अगर ऐसे इसको ऐसे याद रखो, ये कोई ग्राफ है, आपने यहाँ शीशा लगा दिया, तो इसका मिरर इमेज बन रहा है ना, देखो मिरर टाइप का लग रहा है, एकदम जैसे ऊपर उसी तरह नीचे। तो ये मिरर इमेज होते हैं, क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में बस एक ही डिफरेंस है कि स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, चलो तो नोट कर लो भाई। चलो भाई, अब हम बात करते हैं, अब आगे चलते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम लोग ग्राफ पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या मिलता है। हम लोग देखेंगे कि वीटी ग्राफ से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अभी पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ लेते हैं, ताकि सारे ग्राफ एक जगह हो जाए। हेडिंग डालिएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जैसे ही दिख रहा है कि एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे। ये हमेशा फिक्स है कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है, ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। It can be increasing or decreasing. It can be increasing or decreasing. ये आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, और ये पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं भाई ग्राफ बना करके। देखो हमारा टाइम हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, अब अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, इसका मतलब ए क्या है हमारा, जीरो है। जब ए जीरो होगा उसका ग्राफ कैसा होगा भाई, इसका ग्राफ उसी तरीके से होगा जैसे हम लोग बीटी ग्राफ में देखेंगे।
एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। टाइम बढ़ रहा होगा लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी की बात करते हैं। अगर ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो, अब हम जो ग्राफ बनाना चाहते हैं, ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रही है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? बताओ, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो क्या कुछ कोई उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? क्या नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, ए जीरो ही होगा। जब ए जीरो होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ फिर वही रहेगा। फिर ये क्या रहेगा, ये जीरो ही रहेगा। ठीक, समझ में आया? अब आ जाओ तीसरे की तरफ। ये हमारा हो गया टाइम, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हम क्या करते हैं, ए बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो, यूनिफॉर्म तरीके से ये बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेट करेंगे मतलब यूनिफॉर्म तरीके से भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट। यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेट कर रही गाड़ी, अब इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा। अगर हमारा ए पॉजिटिव है तो ऐसे ऐसे ग्राफ मिलेगा, अगर ए नेगेटिव हो गया तो इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, बस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा कि एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तब ग्राफ कैसा होगा। अगर यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, उसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेट तो करनी नहीं गाड़ी। अगर गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी तभी तो एक्सेलरेट करेगी, तो वो तो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता चला जा रहा है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब भी हमारा ग्राफ एज इट इज नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर ए हमारा पॉजिटिव है तब तो ए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टाइम बढ़ेगा, ए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन गाड़ी एक्सेलरेट कर रही होगी। लेकिन अगर हमारा ए नेगेटिव हो गया तो भी क्या होगा, हमारी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही होगी और इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हमने सारे टाइप के ग्राफ पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ, फिर पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर हमने पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा, तीसरा स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा, चौथा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, और ये पांचवा हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफ आप समझ गए होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही तो एक बार, दो बार, तीन बार फिर से पीछे रिवाइंड करो, वीडियो को बार बार देखो। जब बार बार देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कहाँ गलती हो रही थी, क्या नहीं समझ में आ रहा था। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको रिवाइज करो, बार बार देखो, तो चीज़ें समझ में आएंगी। आप सोचो कि एक ही बार में हमने पढ़ लिया और दिमाग में स्टोर हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको दिमाग फोकस लगा के काम करना पड़ेगा। चलो, तो आज की क्लास के लिए बच्चों से नहीं, अगली क्लास में मिलते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। ग्राफ हम लोग क्यों सीखे, क्या जरूरत पड़ी ग्राफ बनाने की,
ओके, थैंक यू।